हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में वी विल लर्न शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। 3D ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3D का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो या तो उस टॉपिक में से या तो ये स्क्यू लाइंस वाले टॉपिक में यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन इन योर जेई मेंस। ये वीडियो छोटा ही रहने वाला है क्योंकि एक ही टॉपिक है, तो डू वॉच टिल द एंड। एंड सिंपल सा टॉपिक है, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला एंड छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा। और अगर आप कैलकुलेशंस का ध्यान रखेंगे तो ये टॉपिक में स्कोर करना बहुत ही आसान है एंड मेंस में 4 मार्क्स भी लाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो पहले छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो स्क्यू लाइंस है तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो लेट्स कॉल इट a1 प्लस लैम्डा b1। ठीक है, आई होप स्क्यू लाइंस का मीनिंग आ रहा होगा। 3D में जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो एक 3D में एक लाइन होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यू हैव टू विजुअलाइज दिस इन 3D, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते, एक पोजीशन वेक्टर, लेट्स कॉल इट a2 एंड लैम्डा टाइम्स एक डायरेक्शन रेशियोज रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 करिए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का डॉट करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इस ये कहाँ से आया तुरंत डिराइव भी हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये तो आपको याद होगा ही, याद करना भी बहुत आसान है। अगर इसका आप छोटा सा डिराइव भी देख लेंगे ना तो याद रह जाता है बच्चे लोग को। बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो आप मान लीजिए इस लाइन पे एक पॉइंट मान लेते या पोजीशन वेक्टर मान लेते, a1 कहीं यहाँ होगा और a2 पोजीशन वेक्टर यहाँ होगा। तो इसको ज्वाइन करके वी कैन मेक अ वेक्टर। इसका कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर होता है a2 माइनस a1 करिए या a1 माइनस a2, बात बराबर है। अब हम लोग को निकालना क्या, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये और ये बराबर होगा, तो लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा। ठीक है, तो ये एंगल बिटवीन क्या है, ये a2 माइनस a1 वाला पोजीशन वेक्टर और ये निकालना आसान है। ये वेक्टर सर कैसे निकाले, दिस इज परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2, तो लिख सकते हैं b1 क्रॉस b2, एक यूनिट वेक्टर यही होगा ना। b1 क्रॉस b2 एक ऐसा वेक्टर है, मतलब लैम्डा टाइम्स वैसे लिखना चाहिए, बस मान लेते हैं लैम्डा 1 है। तो एक b1 क्रॉस b2 एक ऐसा वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये वेक्टर को वी कैन अज्यूम, और वेक्टर को मूव कर सकते हैं, तो ये वेक्टर को उठा के यहाँ ला सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यही दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो आंसर हमारा होना चाहिए था a2 माइनस a1, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, या तो आप प्रोजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। कॉस थीटा, ये कॉस वाला कंपोनेंट है, अब कॉस से डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो a2 माइनस a1 डॉट इसके जगह b1 क्रॉस b2 कर दीजिए और बाई इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाता है। तो एक तरीके का प्रोजेक्शन है, a2 माइनस a1 ऑन b1 क्रॉस b2 प्रोजेक्शन करेंगे तो यही लेंथ आएगा। ठीक है, वेक्टर नहीं लेंथ। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस करते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो एक टाइप का ये डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट। बस आपको वैल्यूज देखना आना चाहिए कि क्या क्या कंपेयर करना आना चाहिए कि a2 क्या है, a1 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा कि ये जो लाइन है ना, जो शॉर्टेस्ट लाइन है, उसका इक्वेशन निकालने पूछ सकता है। तो इसका मैंने पार्ट 1 में एक टाइप का क्वेश्चन किया था जो कॉन्सेप्ट मैच करेगा, कि दो लाइन आपको गिवन रहेगा और एक लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो सेम ही टाइप का कॉन्सेप्ट है, बस एक एक्स्ट्रा चीज याद रखना है आपको। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो देख सकते हैं, तो ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो अगेन क्या रहेगा, इस पॉइंट को अज्यूम कर लेंगे, ए अज्यूम कर लेंगे, लेट करना आता है क्योंकि L1 L2 गिवन रहेगा, बी को अज्यूम कर लेंगे। अब क्या है, ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो भी निकलेगा वही सब तो डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट करेगा, तो दिस विल बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। अब क्या होगा, ये लाइन का एक और तरीके से तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, b1 क्रॉस b2। ठीक है, इस क्वेश्चंस में dr गिवन रहता था, बस इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे गिवन नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट से निकालना है कि ए बी का b1 क्रॉस b2 होना चाहिए क्योंकि द शॉर्टेस्ट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द टू स्क्यू लाइंस।
तो फिर कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा लैम्डा, यहाँ पे दूसरा म्यू के टर्म्स में लिख देंगे। तो अच्छा, यहाँ पे म्यू लिखना चाहिए था, यहाँ पे भी लैम्डा नहीं, लेट्स राइट म्यू, ठीक है। हाँ, तो लैम्डा और म्यू रहेगा, तो बस यहाँ से इक्वेट कर देंगे, तीनों वेरिएबल को इक्वल कर देंगे, तीनों रेशियो को। फिर 3 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है, तो सॉल्व तो कर ही लेंगे। ए और बी मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट से निकालना आता है, या फिर पॉइंट्स भी आपसे पूछ सकता है, या फिर ए बी का डिस्टेंस पूछ सकता है, तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो कॉन्सेप्ट यही था, बस सिंपल। अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर कंप्लीट चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा कार्टेशियन फॉर्म में दोनों इक्वेशन है, तो क्या करते हैं, पहले तो हम a2 लिख देते हैं, या a1। तो ये क्या होगा, दोनों पॉइंट लिख दीजिए सिंपली, 3 - 7, ध्यान से, ये और ये हो गया 5 9 -2, ठीक है। आई होप पॉइंट निकालना आता है, बस 0 के बराबर कर देते हैं। अब b1, एक b1 वेक्टर, अब ij अब लिख नहीं रही, ठीक है। हमको पता है b1 b2 भी नहीं निकालना, हमको b1 क्रॉस b2 निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 तुरंत निकालने चल जाएंगे, तो बस हम लोग को ये लिखना पड़ता है, यही तो b1 होता है डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 11 5, यहाँ पे हो जा रहा है 3 - 6 1। बस आप ये देख लीजिएगा कि सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 +1 होना चाहिए, नहीं तो फिर डायरेक्शन रेशियोज चेंज होगा। अब ये लिखना है, तो हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो, शायद आपको पता होगा पिछला वीडियो के हिसाब से। i_j आई डोंट प्रिफर, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। तो -11 + 30, हाँ, -11 + 30 हो जाएगा, तो 19 आ रहा है, हाँ सही है। ये j वाला क्या आ रहा है, ये हटा देंगे, तो 4 - 15 ना, क्या आ रहा है, 4 - 15, तो -11 लिखना चाहिए, बट j में नेगेटिव डालते हैं एक्स्ट्रा, या तो उल्टा करिए, तो ये +11 आ जाएगा, सही लग रहा है। k बस यही है, यही इंपॉर्टेंट, इसी में सिली मिस्टेक नहीं करना है। ये जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसी में सिली मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। तो ये हट गया 24 - 24 + 33, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, -24 + 33, तो 24 में से 33 - 24 करना है, तो 6 3 9, 6 3 9 9 आ जा रहा है, ठीक है। उतना अच्छा नहीं है बट ठीक ही लग रहा है। अब बस फॉर्मूला में पुट, एक बार चेक भी कर सक, हाँ, ये जो नीचे वाला वैल्यू रहता है इसी का तो मैग्नीट्यूड होता है, तो हो गया। अब देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, a2 - a1 निकाल लेते हैं, तो बस डिफरेंस करना है, तो हम इस साइड से डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 2 9 + 7 हो जाएगा 17, -2 -1 -3। तो ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से, हो गया। अब कुछ हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, एक अच्छा कला होना चाहिए कि फॉर्मूला मन में चल रहा है, आपको बस कैलकुलेट करना, ये फॉर्मूला मेरे मन में चल रहा है, हम बस नंबर्स लिख रहे हैं। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखने जाएंगे, मन में तो मेरे फॉर्मूला है ही, उसका छपा हुआ, अब बस डॉट कर रहे हैं। तो 2 × 19 38। अच्छा, पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं। तो पहले इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। 19 का स्क्वायर आपको आता है, नहीं आता है तो 20 - 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 400 - 40, 361 होना चाहिए आई गेस, 361, हाँ ठीक है। ये 121 हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये कितना आ रहा है, 3, हाँ आ जा रहा है आई गेस, ये हो जा रहा है 202, हाँ मतलब सही था, 19 11 9 सही था, हम लोग चेक कर लिए, 563 आ रहा है। अब वी कैन प्रोसीड 38, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक होने का चांस है, तो यहीं पे मेजॉरिटी मिस्टेक होने का चांस है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हलवा है। 16 × 11 करना बहुत आसान है, ऐसे करके कर सकते हैं। 176 प्लस साइन के साथ और -27, हाँ कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो बस +11 करना पड़ेगा। तो 7 8 187 विच इज ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो इट इज करेक्ट, 178 तो नहीं होना चाहिए, 176 तो ऐसे ही आ गया, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, 187 इज आवर आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना कम कैलकुलेशन करना पड़ा। एंड 2024 का क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब फ्री का मार्क्स है, इसको अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे तो ये आप ही का गलती एकदम,
ठीक है, बस छोटा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, एक भी सिली मिस्टेक नहीं, और फास्ट बनिए थोड़ा सा, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, मन में चलना चाहिए फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने बनाया, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2024 में ही आया, आप सॉल्व करिएगा। और ऐसे बहुत क्वेश्चन है, मैंने सब नहीं लाया, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन है, कम से कम 6-7 आपको 2024 में भी मिल जाएगा, और पिछले ईयर भी पूछ रहा है, तो ये एकदम हॉट टॉपिक है, ठीक है। अब एक कार्टिशियन फॉर्म वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन A2 एक ये पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, तो 2 1 3। आई होप कार्टिशियन वेक्टर फॉर्म में भी आपको कंपेयर करने आता है, ये वाला पॉइंट डिनोट करेगा, एंड ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा एक पॉइंट। अब B1 क्रॉस B2 निकालना है, इसका डिफरेंस भी कर देते हैं, वैसे इसका डिफरेंस क्या होगा, इधर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 0 2 2, सही है। B1 क्रॉस B2 I J K, कैप लिखना चाहिए, छोड़ो। हाँ, अब इसका क्या है, इसका 1 है, अब अगेन कंपेयर करना आना चाहिए, लैम्डा कॉमन लेंगे तो 1 बचता है, यहाँ से -3 बच रहा है, यहाँ से 4 बच रहा है, ठीक है। तो 1 -3 एंड 4 विल बी आवर डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पे क्या होगा, म्यू के आगे 2 है, म्यू के आगे 3 है, म्यू के आगे सिर्फ 1 है, तो 1 लिख देता है। अब इसको सही से कैलकुलेट करना है बस, तो आई कैप -3, यहाँ पे रफ कैलकुलेशन, -3 -12, हाँ सही लग रहा है, -15। जे कैप ये और ये हटाएंगे, तो 1 -6 1 -6 सॉरी -8, हाँ ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 4 2 को प्लस कर दिए, हो जाता है कभी कभी, इंटू को प्लस कर देते हैं हम लोग, तो 4 × 2 8 होगा, तो यहाँ पे -7 आ रहा है, बट जे कैप में हमेशा नेगेटिव कर देते हैं, तो 7 लिखेंगे। के कैप 3 + 6 नेगेटिव हो जा रहा है, तो 9, वेरी गुड। तो अब बस फॉर्मूला लगा देना है, देयरफॉर क्या करते हैं, नीचे चेक कर सकते हैं क्या, अच्छा ये कंपेयर करना, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 0 हो गया, ये हो गया +14, ये हो गया +18 √, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, फॉर्मूला मेरे मन में चल रहा है, 15 का स्क्वायर तो आता ही है 225, ये हो गया 49, ये हो गया 81, ये दोनों को ऐड करना बहुत आसान है, 0 8 4 12, एक कैरी था 13, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 350, हाँ इसके आसपास नंबर है ही, ये हो गया 2, ये हो गया 32, हाँ तो M आ रहा है आपका 32 और N आ रहा है आपका 355, ये दोनों में कुछ कॉमन तो है भी नहीं, आई गेस कॉमन नहीं है, और ऐसा ऑप्शन भी है, तो 7 आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, 387। तो आप देख सकते हैं कितना फास्टली आंसर आ जा रहा है, ये वर्क A2 - A1 B1 क्रॉस B2 फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जा रहा है, इससे सिंपल आपको नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन मैंने किया, अगेन एक क्वेश्चन आप करिए, एंड स्पीड बढ़ाइएगा, अगेन स्पीड इज मैटर्स। तो 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना सीख गए कार्टिशियन फॉर्म में, एंड ये आपका सॉरी हाँ वो कार्टिशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। अगेन आपको ये कार्टिशियन फॉर्म अजीब तरीके से भी दे सकता है, मान लीजिए 2x = 2x - 3 = 5 दे दिया, y - 5 = 2 दे दिया, -z + 5 = 7 दे दिया, तो अब 5 2 7 मत लिख दीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1 यहाँ पे नहीं है, तो 2 को नीचे भेजना पड़ेगा, तो 5/2 होगा, यहाँ पे सही है तो 2 होगा, यहाँ पे -7 लिखना पड़ेगा, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो बस आपको इस छोटे चीज का ध्यान देना है कि सही से डायरेक्शन रेशियोज एंड सही से पॉइंट को अज्यूम करना है, यहाँ पे 3 मत लिख दीजिएगा पॉइंट, यहाँ पे 3/2 होगा, यहाँ पे 5 होगा, एंड यहाँ पे -5 होगा, क्योंकि -5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी तो जाएगा, ठीक है, बेसिकली इधर -5 से डिवाइड, मतलब इसको कैसे लिखे, -z + 5 है ना, तो -z + 5, एक माइनस इधर दे दिए, एक माइनस इधर दे दिए, अब ये ओपन कर दिए, तो z -5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ से 7 दिख रहा है, सॉरी -7 डायरेक्शन रेशियोज दिख रहा है, एंड 5 पॉइंट दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे सॉरी +5 होगा, अगेन -5 नहीं +5 होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरली उसका नेगेटिव करते हैं ना, तो यहाँ पे +5 ही होगा। तो बस ये छोटा छोटा चीज का ध्यान देना है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो अब बस एक और टाइप का क्वेश्चन है, क्या टाइप, अच्छा ये एक छोटा सा है कि बस
अब क्या करेगा, सेम ही है, फॉर्मूला ही लगेगा, बस आपको लैम्डा दे देगा, पूरा a2 माइनस a1 में लैम्डा दे दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, इस टाइप का हर कॉन्सेप्ट में कर देता है। जो चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा, कोऑर्डिनेट का पॉइंट पूछेगा। तो ये कॉमन टाइप है, जिस मतलब क्वेश्चन बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो पॉइंट लिखते हैं 4 -1 0 लिखना है। ठीक है, सही लिख रहे हैं, क्योंकि सबका कोफिशिएंट 1 है तो कुछ देखने का जरूरत नहीं, 90% 1 ही रहता है। लैम्डा -1 2, तो इसका डिफरेंस लिख देते हैं। एक मिनट चेक, सब सही है, हाँ सब सही लग रहा है। तो किस साइड करें, उस साइड से करते हैं। लैम्डा -4 -1 0 हो गया, और ये हो गया 2। अब b1 क्रॉस b2 निकालो जल्दी। ऐसे एग्जाम में तो हम ये भी नहीं लिखेंगे, हम बस i j k लिखेंगे, और फिर यहाँ से 1 2 -3 2 4 -5, इसको जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। तो -10 +12, तो ये हो गया 2, j कैप हटा दिए, -5 +6 1 लिखेंगे, लेकिन -1 लिखेंगे। ठीक है, के 4 -4, ये तो 0 हो गया, खत्म कहानी। तो अब बस ये दोनों का डॉट करना है, मैग्नीट्यूड भी लेना है, इसीलिए सम ऑफ ऑल पॉसिबल। यहाँ पे आप सिली मिस्टेक कर सकते थे, डॉट कर रहे हैं तो 2 टाइम्स लैम्डा -4, ये हो गया 0 0, बहुत बढ़िया, बाय इसका मैग्नीट्यूड इट इज 4 + 1, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 6√5, हाँ √5 सही था मतलब हम लोग का। तो 2 लैम्डा, या 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, तो 2 लैम्डा -4, मॉड हटता है तो आपको पता है प्लस माइनस जाएगा इक्वेशन में, मॉड हटता है, इनइक्वालिटी में नहीं, इक्वेशन में सिर्फ। तो प्लस माइनस उधर चल गया। अब हो गया, 2 वैल्यू आएगा यहाँ से, तो एक बार लैम्डा -4 3 हो गया, 2 से डिवाइड भी कर दिए, और एक बार लैम्डा -4 आपका -3 हो गया। तो लैम्डा = 7 आ रहा है, यहाँ से लैम्डा = 1 आ रहा है। तो ऑल पॉसिबल, 7th ऑप्शन इसीलिए दिया था कि एक एक करते तो 7 मार के आ जाते। ये बहुत लोग ने नेगेटिव किया होगा, गारंटी। 8 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मॉड होता है, और इस टाइप का आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होता है, इसीलिए मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल से कंपेयर किया। मान लो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देता, तो अगेन 2 पॉइंट आता। ठीक है, कोई 2 पॉइंट गिवन है, आप इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं। तो एक पॉइंट ये मिलके एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज 5 गिवन है, तो यहां से मिलके 5 बन सकता है, हो सकता है एक पॉइंट सिमेट्रिकली भी तो एक a' भी आएगा। अगर एक पॉइंट a आ रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक पॉइंट आएगा। सेम लॉजिक यहां पे भी हो सकता है कि एक पॉइंट नहीं आएगा, 2 पॉइंट ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 वैल्यूज आता है, ये प्लस माइनस मिस नहीं करना है। बहुत बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है कि मिस्टेक होने का चांस है, और आधा बच्चा ऐसे ही बाहर हो जाए। तो ये सिली मिस्टेक का ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें भी लैम्डा घुसा दिया, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ एक पूछा है, तो आपके लिए बहुत आसान है। 2 वैल्यू आएगा, एक ही सही होगा तो उसको टिक मार दीजिएगा। अब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा रिवीजन है, ये इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो आई हैव कवर्ड इन पार्ट 1, बट अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या रहेगा, 2 लाइन गिवन रहेगा, देख सकते हैं, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2। ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है, ठीक है, पैरेलल भी बना सकते हैं, ड्राइंग में उतना मैटर नहीं करेगा। एक लाइन L3 है, उसका डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, सेम टाइप का रहेगा, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले में आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन नहीं रहेगा, वो खुद से निकालना है b1 क्रॉस b2 करके। तो हम लोग को लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ बोला है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है P एंड Q। ठीक है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, यही डायग्राम बनेगा। तो क्या करते हैं, प्रोसेस को याद रखिए, लेट करते हैं। तो इसके लिए लैम्डा मान लेते हैं, इसके लिए म्यू मान लेते हैं। अगेन आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से हियर। ठीक है, यही चीज मैं कहना चाहता था यहाँ पे, और इसी टाइप का क्वेश्चन ये आया है। ठीक है, तो इसको एज्यूम करते हैं, तो 2 लैम्डा, मन में ही कर सकते सारा, 2 लैम्डा। अब यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं, ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं, ये आपके स्क्रीन में रहेगा, इसी को देख के आपको लिखना है। जो चीज एक बार लिखा हुआ है उसको फिर से मत लिखिए अगेन, ऐसे आपको टाइम बचाना है। लैम्डा +3, 2 लैम्डा +2 आ गया, ये Q पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं, और कुछ भी सिली मिस्टेक नहीं करना है, बस मिस्टेक होगा तो सिली मिस्टेक में ही होगा। कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है,
याद रहता ही है सबको इस टाइप का, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो इस टाइप का भी कर लीजिएगा। अब पी क्यू वेक्टर निकालते हैं, तो डिफरेंस होगा किस साइड से करें, दिस माइनस दिस कर रहे हैं, तो पहले लैम्डा और म्यू को कर देते हैं, 2 लैम्डा माइनस म्यू, और 1 माइनस 2 तो आता ही है -1, लैम्डा माइनस 2 म्यू लिख देंगे, 3 माइनस 2 करने आता ही है, वो हो जाएगा +1, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू लिख देंगे, 2 माइनस 3 करने आता ही है -1, ठीक है, ये हो गया। अब दिस शुड बी इक्वल टू ये वाला रेशियोज, ठीक है, रेशियो इक्वल है, बराबर मत कर दीजिएगा, इसका मीनिंग आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंप्लाइज कि रेशियोज इक्वल होगा, मतलब 2 लैम्डा माइनस म्यू -1/1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 म्यू +1 बाय -1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू -1। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा देता है, देखते हैं कहीं निकाल पाए। यहाँ पे तो बराबर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे आप, नहीं इधर भी नेगेटिव हो जा रहा है, हाँ, तो ये थोड़ा सा चैलेंज, मतलब कहीं भी लैम्डा लैम्डा कट नहीं रहा है, कोई भी इक्वेशन को ले ले तो कट तो नहीं रहा है, यहाँ से भी नहीं कट रहा है। तो 2 इक्वेशन लेते हैं, पहले इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों को, तो क्या आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा ही, ठीक है, तो ये सब को यू कैन स्किप या लास्ट में करना है, स्किप नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है, 5 मिनट लगाना है, हो जाएगा अगर आपका स्पीड फास्ट है तो। डबल क्यों करें, डबल नहीं करना, बस नेगेटिव करना है, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू लैम्डा -2 म्यू +1, हाँ +1 1 1 कट गया, बहुत बढ़िया, तो यहाँ से -3 लैम्डा, हाँ अच्छा ही आ रहा है, नाइस, तो ये सॉल्व ही हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू आ रहा है, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, या तो आप इसको और इसको भी ले सकते थे, दैट उससे फर्क नहीं पड़ता, तो 2 लैम्डा और म्यू को बराबर कर देते, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अच्छा पहले क्या कर रहे, म्यू के जगह लैम्डा लिख देते हैं, ठीक है, लैम्डा ज़्यादा अच्छा वेरिएबल लगता है हमको, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 लैम्डा माइनस, मतलब ये हम मन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपके 12th क्लास वाले ब्रेन के लिए आई एम राइटिंग द होल थिंग, तो ये माइनस लैम्डा होगा, तो -2 लैम्डा, ठीक है, आई होप ये छोटा सा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, माइनस लैम्डा होगा तो लैम्डा +1, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, तो यहाँ से सही सही आ जा रहा है, -3 लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 आ जा रहा है, तो म्यू भी 1/3 आ गया, तो आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, म्यू इज इक्वल टू 1/3। अब ध्यान दीजिएगा, अब कैसे टाइम बचा सकते, लेंथ ऑफ पी क्यू पूछा है, लेंथ ऑफ क्या पूछा है, पी क्यू, तो डू यू एग्री सर पी क्यू वेक्टर तो यही आया है, तो यहाँ पे पुट करिएगा, यहाँ पे मत पुट करने चलिएगा, पी और क्यू नहीं पूछा है, पी और क्यू पूछेगा तब यहाँ पे पुट करेंगे, पी क्यू का लेंथ पूछा है तब यहाँ पे पुट करेंगे, तो पी क्यू का वेक्टर क्या आ गया देख सकते हैं, 1/3 पुट कर देते, पहले तो दोनों सेम है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिख रहे लैम्डा -1, ये अच्छा है, ठीक है, तो ये केस आप याद रखिएगा, टाइम बचाने के लिए देता है, लैम्डा और म्यू आ गया तो देखिए कितना टाइम बच गया, -λ +1 माइनस लैम्डा -1 पुट कर देते हैं, तो 1/3 -1 ये मन में कर सकते हैं, -2/3 -1/3 +1 प्लस 2/3, हाँ इसी का तो नेगेटिव है, इसी का नेगेटिव है, और ये -4/3 हो जाएगा, हाँ -4/3, तो क्या सही सही आ रहा है, लेंथ ऑफ, हाँ लेंथ निकालना है, मतलब इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, स्क्वायर करते देखते कितना आ रहा है, 4/LCM तो सबका सेम आएगा, तो 9 लिख देते हैं, +4 +16 तो 24/9 आ रहा है, ऐसा तो कोई ऑप्शन, हाँ एक 3 का टेबल में तो आता है, ये हो गया 8, हाँ तो एक्चुअली क्या हुआ, सारा कैलकुलेशन सही था, यहाँ पे -2 था, आई हैव रिटन इट 2, ठीक है, तो ये एक सिली मिस्टेक हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कॉपी करने में सिली मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे भी -2 होगा,
तो क्या होगा, यही आएगा, यही तो हम लोग सही किए थे ना, यहाँ पे यही आएगा। यहाँ पे बस आप खुद से करिएगा, यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ तक सही था, यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, तो सेम लॉजिक सेम है, तो लॉजिक वाज सेम, ये भी सही है यहाँ तक भी। तो अब बस 3 पुट करें, यहाँ पे 1/3 हमने पुट कर दिया था, तो इफ वी पुट 3 देन वी शुड बी गेटिंग आवर आंसर, यहाँ तक सही था। तो 3 पुट कर देते हैं, जो कि अच्छा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, वैसे ठीक ही आया था, वो भी नंबर सही आया था। तो ये सिली मिस्टेक का ध्यान दीजिए। क्या सिली मिस्टेक, कभी कभी कॉपी करने में ही गलती कर देता है। एंड कमेंट करिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है, जरूर हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, एंड दिस इज वन लाइव एग्जाम्पल। तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये लक फैक्टर हो गया, या दिमाग एकदम स्ट्रांगली काम कर रहा है कि नहीं। तो 3 - 1 is 2, -3 माइनस +1 इज -2, ये हो जाएगा -4। तो अब ये तो आसानी से निकल गया सर, 4 + 4 + 16, तो बस ऊपर वाला पार्ट आ रहा था, 3 को गायब करना था। नाइस। 24 मतलब 8√3, मतलब 8 × 3, 8 × 3 या 4 × 6 भी कर सकते हैं, 4 × 6, तो 4 का स्क्वायर रूट हम लोग को पता है 2 होता है, और √6 तो बेचारा अंदर ही रह जाएगा। ए इज आवर आंसर। तो ये हो गया, थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो गया। अब देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बट इसमें डाल दिया, ठीक है। तो क्या डायग्राम बनेगा, अगेन 2 लाइन दिया हुआ है, एक L1 और एक L2, स्क्यू लाइन से ऑब्वियसली। तो हम लोग और एक लाइन है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला लाइन होगा जो परपेंडिकुलर होगा दोनों के। तो इसको A मान लेते हैं, इसको B नहीं, इसको P और Q दिया हुआ है क्वेश्चन में, P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन इंटरसेक्ट एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली, अल्फा बीटा इज द मिड पॉइंट। तो सेम ही टाइप का इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो सर हम लोग इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे मिक्स कर देगा, आपको यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, यहाँ पे गिवन नहीं रहेगा, वो निकालना पड़ेगा, B1 क्रॉस B2 से निकलेगा, वो भी देखेंगे। तो इसमें पूछा है P और Q का मिड पॉइंट, आपसे P और Q का कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है, वो निकल गया तो फिर कुछ भी पूछ सकता है। या तो आपसे PQ का डिस्टेंस पूछेगा, वो सेम लॉजिक से निकाल लेंगे, या तो आपसे इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन भी पूछ सकता है। तो 2 पॉइंट पता है या डायरेक्शन रेशियो पता है, तब तो निकल ही जाएगा। तो सिंपल क्विकली सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, पॉइंट को अज्यूम करना, तो अज्यूम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ, तो तुरंत अज्यूम कर सकते हैं लैम्डा +1 माइनस लैम्डा +2 लैम्डा, और यहाँ से +3, बहुत बढ़िया। यहाँ पे म्यू के टर्म्स में दिया हुआ है, तो आई होप का वेक्टर फॉर्म में आता ही होगा आपको, बहुत इजी। यहाँ तो सब प्लस है, तो म्यू +5, एक माइनस है सॉरी, माइनस म्यू +6, हाँ हो गया। अब PQ वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। PQ वेक्टर क्या होगा, डिफरेंस, तो ये ध्यान से निकाल रहे हैं, लैम्डा माइनस म्यू, 1 - 4 इज -3 माइनस लैम्डा माइनस म्यू, 2 - 5 इज -3, बहुत बढ़िया। लैम्डा माइनस माइनस प्लस म्यू हो गया, +3 - 6 इज -3, ये निकल गया। अब सर ये किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन में गिवन था 1 - 1 - 2, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। सर कैसे, ये जो PQ का डायरेक्शन रेशियोज है शुड बी इक्वल टू B1 क्रॉस B2, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ध्यान से निकालिएगा, सिली मिस्टेक नहीं करना है। 1 - 1 1 अच्छा नंबर है, तो आई होप मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आई कैप क्या आ गया, ये तो -1 और -1 0 हो गया। जे कैप क्या हो गया, इसको और इसको हटाते हैं, -1 -1 -2, लेकिन अपन लिखेंगे पॉजिटिव। के कैप 1 + 1 is 2, अच्छा ही आया। ये दोनों बराबर है, देयरफॉर सर क्या लिखना चाहिए, रेशियोज इक्वल है, लैम्डा माइनस म्यू -3/0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस म्यू -3/2, मतलब ये दोनों बराबर है। तो हम एग्जाम में क्या करते, ये लिख भी सकते थे, बट मेरे मन में ये चलता, ये दोनों बराबर है, क्योंकि 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है, माइनस लैम्डा माइनस म्यू -3 तो कट गया, तो ये 3 काट भी सकते थे मन में, बट आपके लिए देखिए हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां से लैम्डा प्लस म्यू 0 आ रहा है, 2 टाइम्स आएगा,
बट उससे ये आ रहा है, मतलब लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। ये और ये को पकड़िए, या ये तो अकेला ही कह रहा है, ये अकेला ही कह रहा है, या ये अकेला ही क्या इंप्लाई कर रहा है, जीरो जाएगा तो उधर कुछ भी हो, आई डोंट केयर, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू कर देते हैं, या म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा कर देते हैं, तो 2 लैम्डा माइनस 3। आई होप दिस मेक सेंस, 8 क्लास वाला चीज ही है। तो ये आ गया, और म्यू क्या आ जाएगा, -3/2 एज इजी एज दैट, एंड दिस इज करेक्ट। तो अब P निकाल सकते हैं, बस लैम्डा के जगह पुट कर देंगे ये वैल्यू, और Q भी निकाल सकते हैं बस, बट थोड़ा सा हम लोग ट्रिक अपना सकते हैं। ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का 2 टाइम्स पूछा है, अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेगा, ये P/Q का आधा ही तो है, डू यू एग्री। ये क्या करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस बाई 2, x1 प्लस x2/2, मतलब ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, अपन चालाकी अपना सकते हैं। 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, टाइम सेव कर सकते हैं। दोनों का सम करना है, 2 कैंसिल हो गया तो बस बचा सम, मतलब लैम्डा प्लस, यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे डिफरेंस किया था। हाँ, तो लैम्डा प्लस म्यू प्लस 5 ये आएगा, और लैम्डा और म्यू तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ठीक है मतलब वैल्यूज का जरूरत पड़ेगा। प्लस माइनस लैम्डा, यहाँ पे माइनस लैम्डा है, प्लस म्यू, और 5 + 2 + 7, प्लस लैम्डा माइनस म्यू प्लस 9, ठीक है। तो अब लैम्डा और माइनस म्यू, लैम्डा और माइनस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू तो 0 है, तो ये हो गया 0, काट दो, पुट करने का जरूरत नहीं है। माइनस लैम्डा कट गया, अरे भाई साहब, क्या ये ट्रिक आपके दिमाग में क्लिक किया था। तो ये सिंपली कितना आ जा रहा है, 9 7 16, 16 5, किसी अंक को पता नहीं था, ये ऑन द स्पॉट आई थॉट, तो ये ट्रिक आप दिमाग में रख सकते हैं। तो ये सही किया है, 7 5 12, 12 और 9, हाँ 21 होता है, तो 21 इज आवर आंसर। ठीक है, तो क्या किए, मतलब इसमें जरूरत ही नहीं था मिड पॉइंट, ये और ये अगर आप अज्यूम कर लिए, मतलब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे उल्टा हो गया, कॉन्सेप्ट पता था इसीलिए कॉन्सेप्ट वाइज अप्रोच किए, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना वो ट्रिक अपना देगा, वो ट्रिक नहीं सॉरी नहीं अपना पाएगा ना। यहाँ लैम्डा प्लस म्यू तो बचा होता, माय बैड, लैम्डा ये तो करना ही पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट इज द किंग। लैम्डा प्लस म्यू उसको 0 पता रहना चाहिए, उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। मीन कहाँ टाइम बचा है, हम लोग पी और क्यू निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, ये ट्रिक का आप दिमाग में रख सकते, नहीं तो थोड़ा ही टाइम लगता, आ जाता। 21 इज आवर आंसर, अच्छा सा इंटीजर आ गया। ये एक क्वेश्चन है, ये मैंने सोचा था वैसे कर लूंगा, लेकिन ये होमवर्क दे देते, ठीक है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये एक और लास्ट होमवर्क है, इसमें क्या पूछा है, लाई ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ, तो अल्फा बीटा आपका निकल जाएगा अगर आप इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन निकाल लीजिएगा। तो इसमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन। इस टाइप का मैंने नहीं करवाया, बट पिछला सेशन में करवाया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सिखाया, या फिर बेसिक ही अगर आपको पी क्यू मिल गया, एक पॉइंट मिल गया और डायरेक्शन रेशियोज मिल गया, ये रहा डायरेक्शन रेशियोज, कहाँ निकाले, हाँ डायरेक्शन रेशियोज निकल गया, तो फिर लिखना आता ही है। तो ये आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इसमें भी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अल्फा बीटा को आप वैसे लैम्डा टाइम्स अज्यूम करके भी कुछ देख सकते हैं, इसमें कुछ ट्रिक अपना सकते हैं, प्रैक्टिस करिए तभी अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये लाइन पूछ सकता है, ये लाइन का आ गया, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट, यहाँ पे mn निकालिएगा सच दैट mn इज द शॉर्टेस्ट। तो m का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा, n का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा। ये पूछा है om डॉट n, मतलब o से तो फर्क नहीं पड़ेगा, o तो ओरिजिन ही है ना, o इज द ओरिजिन। हाँ, तो m और n जो आएगा इसका बस डॉट कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू आया दोनों का डॉट कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जरूर कमेंट करिएगा आंसर, स्पेशली नंबर 7 का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, एंड स्क्यू लाइंस का क्लियर होगा, एंड क्या क्या डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि बस यही है, यही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड डू कमेंट इफ यू वॉच टिल द एंड, एंड कैसा लग रहा है सेशन, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।